Hello dear friends, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to talk about Act 1 Scene 2 of your Merchant of Venice. So my dear friends, this scene 2 it is set in Belmont, a room in Portia's house. There enters Portia and Nerissa. So, as we all know that Portia, she is the rich heiress of Belmont and a protagonist of the play. And she's also the protagonist of the play. Protagonist here means that the main lead character of the play. Alright. And if we talk about Nerissa, she is the maid and the close confidant of Portia. So confident here means that एक ऐसा person जिसमें हम पूरी तरीके से भरोसा करते हो ठीक है So, in the beginning of the scene, we see that Portia, she's somewhat in melancholic mood. She's sad just because हम कह सकते हैं वो अपने फादर के उस विल की वजह से सैड थी, जिसकी वजह से वो क्या था कि बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल थी अपने फ्यूचर को लेकर के. ठीक है, तो अब कैसे क्या था वो लेटर ऑन वी विल कम टू नो दैट. So here if we come about talk about the text, it is given. Portia says to Nerissa, "By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world." ठीक है, अब पोर्शिया नेरिसा से क्या कहती है बाय माई ट्रॉथ मीन्स ऑनेस्टली स्पीकिंग. कहती है नेरिसा मैं इस पूरी दुनिया के बर्डन से ना थक चुकी हूँ. कहती है इस पूरी दुनियादारी से मैं क्या हूँ, मैं एकदम थक चुकी हूँ. आई हैव बीन अवेयरी. Then, after hearing these words from a madam, what happens that Nerissa tries to comfort her and she says, "You would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are." Okay, she says that yes, madam, आप थक चुकी होंगी. अगर आपकी लाइफ में जो मिजरीज है, मतलब अगर आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सेम उसी क्वांटिटी में होंगी जितना कि आपके लाइफ में गुड लक है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली थक गई होंगी. कहती है फॉर ऑट आई सी दैट दे आर एज सिक दैट सरफीट विथ टू मच एज दैट दे स्टार्व विद नथिंग. कह रही है कि एंड येट एज फार एज आई कैन थिंक, ठीक है, जितना मैंने नोटिस किया है, जितना मैं सोच सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जिनके पास एक्सेसिव वेल्थ होती है, जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो वो लोग उन्हीं लोगों की तरह हमेशा सिक रहते हैं और स्टाफ करते हैं और परेशान रहते हैं, जितना उन लोगों की तरह जिनके पास कुछ भी नहीं होता है पैसा. ठीक है, तो जैसे जिनके पास कोई बिल्कुल पैसा नहीं होता है वो लोग भी हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, इल रहते हैं, स्टाफ करते हैं. एंड द सेम वे जिनके पास एक्सेसिव वेल्थ होती है ना, वो भी क्या करते हैं, वो भी हमेशा परेशान रहते हैं और सिक रहते हैं. Then she says that it is no mean happiness therefore to be seated in the mean. कहती है कि देखो ये कोई bad luck नहीं है, ये कोई bad fortune नहीं है to be placed in the between the extremes of having too much and too little. कह रही है देखो happiness कहाँ मिलती है, happiness मिलती है दोनों situations के middle में, यानी कि ना ही बहुत excessive wealth होनी चाहिए और ना ही बहुत poverty होनी चाहिए आपके life में, मतलब poverty भी नहीं होनी चाहिए और excessive wealth भी नहीं होनी चाहिए. तो दोनों के जो middle situation होती है ना, वहाँ पे एक पर्सन जो होता है ना वो पीसफुल रहता है और वो हमेशा सुकून की जिंदगी जीता है और हैप्पी रहता है. देन शी सेज दैट सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर. ठीक है, अब वो क्या कहती है कि जो सुपरफ्लुइटी यानी कि एक पर्सन जिसके पास एक्सेसिव होती है कोई भी चीज़, यानी कि अगर मान लो वेल्थ की ही बात कर लें, तो कह रही है कि जो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना, वो लोग जल्दी क्या होते हैं, वो ओल्ड एज के हो जाते हैं, ग्रे हेयर्ड हो जाते हैं. ठीक है, एज कम्पेयर, क्योंकि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी टेंशन होती हैं, एज कम्पेयर टू सच अ पर्सन जिसके पास सिर्फ कॉम्पिटेंसी मतलब इनफ वेल्थ होती है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक सुकून की जिंदगी जीते हैं और एक लंबी जिंदगी जीते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन who is having excessive wealth. Okay, excess of wealth. Then after hearing these words of Nerissa, Portia, she finds these words of Nerissa logical and she appreciates the words of Nerissa and she says that good sentences and well pronounced. Okay, she says that Nerissa, these are the good words and you have well pronounced, well spoken. Then Nerissa says they would be better if well followed. ठीक है, अब वो क्या कहती है कि it would be better if they were well followed. ठीक है, जैसे ही नेरिसा ये लाइन बोलती है, तुरंत पोर्शिया क्या होता है, now she says that if to do were as easy as to know what were good to be done, then chapels had been churches and poor men's cottages princess palaces. Okay, अब पोर्शिया क्या कहती है कि अगर जो चीज़ हमें पता है कि वो सही है, ठीक है, इट इज़ गुड. ठीक है, अगर जो चीज़ हमें पता है जो हमारे लिए सही है, अगर उस सही चीज़ को कर पाना अगर उतना ही आसान होता है जितना कि हमें पता है कि वो सही है, तो फिर क्या होता है, जितने भी चैपल्स हैं यानी कि अनहोली प्लेसेस हैं, ठीक है, स्मॉल प्लेसेस, वो क्या होती हैं, वो चर्चेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जितने भी पुअर मैन के कॉटेजेस यानी कि हाउसेज है वो सब रॉयल पैलेसेस में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या कह रही है, इफ टू डू गुड इज एज ईजी एज टू नो वट इज गुड टू बी डन. ठीक है, अगर हमें जो चीज़ पता है कि वो हमारे लिए अच्छी है, अगर उसे कर पाना भी उतना ही आसान होता है उस अच्छी चीज़ को, तो फिर क्या होता है, चैपल्स चर्चेस बन जाते हैं और पुअर मैन के हाउसेज जो है वो रॉयल पैलेसेस बन जाते हैं. ठीक,
अब वो क्या कहती है, इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। कहती है एक अच्छा प्रीस्ट वही है जो अपनी ही दी हुई प्रीचिंग से, अपनी ही दी हुई टीचिंग्स को खुद भी फॉलो करे। ठीक, कह रही है देखो क्या होता है, आई कैन ईजियर टीच 20 what were गुड टू बी डन देन टू बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग। कह रही है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहती है कि मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है, कि मैं 20 लोगों को बताऊं कि क्या चीज़ सही है, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हीं 20 में से एक बनकर अपनी ही कही हुई बात को फॉलो करना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। ठीक, तो इसी चीज़ को और एलेबरेट करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहती है द ब्रेन में डिवाइस लॉज फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर में लीप्स ओवर अ कोल्ड डिक्री। ठीक है, कह रही जो हमारी ब्रेन है ना, वो क्या करती है, हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे रूल्स वगैरह फ्रेम करती है, लेकिन जो हमारे डिज़ायर्स की जो हीट होती है ना, वो क्या करती है, हमारे ही बनाए हुए जो रूल्स होती है उनको ड्राई लॉज में चेंज कर देती है, ओवर पावर करके। ठीक, तो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि रात में जैसे आपने क्या करते हैं कि आपको बहुत सारा कुछ याद आ जाता है, भाई आपको लगता है कि नहीं हमको अब बहुत डेडिकेट होना है अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ पे ऊपर ध्यान देना है, अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है, मुझे पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, इतना बहुत सोचते हैं। आप क्या करते हैं, अलार्म भी सेट कर लेते हैं, नहीं भाई हमें कल से अब 5 o'clock पे या 4:30 पे हमें उठना ही उठना है। एंड देन क्या होता है, जब मॉर्निंग में वो अलार्म बोलता है और उस टाइम पे जब एसी की ठंडी ठंडी हवा होती है, ठंड में जब वार्मथ होती है ब्लैंकेट के अंदर, तो आपके जो डिज़ायर होता है ना और सोने का, ठीक है, उस कंफर्ट का, तो आप क्या करते हो, अपने ही बनाए हुए रूल को, यानी कि जो अलार्म लगाया था वो पढ़ना था एंड ऑल दैट, वो सब क्या होता है, वो आप कोल्ड टिकरी में चेंज कर देते हो। ठीक है, अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ देते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, इट इज गिवन दैट सच अ हियर इज मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर द मैशेस ऑफ अ गुड काउंसिल द क्रिपल। ठीक है, अब वो क्या कह रही है उसी तरीके से जो यंग एज होती है, जो यूथ होता है ना, यूथ की इम्पल्स होती है, वो क्या है, वो किसकी तरह है, वो एक रैबिट की तरह है, एक हेयर की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया, इस लाइन में यंग पीपल को कंपेयर किया गया है रैबिट्स के साथ, फ्रिस्की यंग रैबिट्स के साथ, और जो गुड एडवाइस है उसको ओल्ड मैन के साथ कंपेयर किया गया है, वो ओल्ड मैन जो क्या करता है, वो रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रैबिट जो है वो उनके पकड़ में तो आता नहीं, रैबिट क्या करता है, उस ट्रैप को या उस नेट को स्किप करके वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, सो इन द सेम वे जो यंग पीपल होते हैं, वो ओल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल, जो वाइज पीपल होते हैं, उनकी बात, उनकी एडवाइस को अवॉइड करते हैं, और फिर वो क्या होता है, फ्यूचर में अपने लाइफ में क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं ट्रबल्स को। ठीक है, परेशानी में, मुश्किल में फंस जाते हैं। देन शी सेज दैट क्या कहती है बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। ठीक है, कहती है कि लेकिन ये जो टाइप का जो लॉजिक मैं बता रही हूँ, दिस काइंड ऑफ लॉजिक इज नॉट द टाइप दैट विल मेक मी चूज अ हस्बैंड। ठीक है, अब जैसे ही वो ये वर्ड बोलती है चूज, तब क्या होता है कि शी सेज ओह मी द वर्ड चूज, आई मे नाइदर चूज whom I would nor refuse whom I dislike। ठीक है, सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। कहती है ओह द वर्ड चूज, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से एक हस्बैंड ना ही चूज कर सकती हूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ, और ना ही मैं किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ मैरी करने से जिसको मैं डिसलाइक करती हूँ, जस्ट बिकॉज माई विशेज इन लाइफ आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द डिजायर्स ऑफ माई फादर हु इज नाउ डेड। Then what happens? Then she asked from Nerissa, is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none? Okay, now she's asking, क्या ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है नेरिसा कि मैं अपनी मर्जी से ना चूज कर सकती हूँ ना ही रिफ्यूज कर सकती हूँ एक हस्बैंड को? Then what happens? Then after hearing these words of Portia, Nerissa, she now tries to, console Portia, and she says that actually she has a positive outlook for the lottery, so she devised by the father of Portia. So she says that your father was ever virtuous and holy men at their death have good inspirations। कहती है कि आपके जो फादर थे वो बहुत ही पायस, बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। ठीक है, और ऐसे जो भले लोग होते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ देयर डेथ दे हैव गुड इंस्पिरेशंस। ठीक है, उन्हें इंस्पिरेशंस मिलती हैं, और उसी इंस्पिरेशन से उन्होंने क्या किया है, देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैड डिवाइज्ड इन दीज 3 chests ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू। ओके, नाउ ही सेइंग दैट इसीलिए जो लॉटरी उन्होंने डिवाइस की है, नेमली द चॉइस अमंग द 3 chests ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, ठीक है, इन तीनों पे जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इन तीनों के ऊपर, ठीक है, उसका करेक्ट मीनिंग जो भी पर्सन, जो भी सूटर चूज करेगा, जज कर लेगा, वही क्या कर सकता है, आपको मैरी कर सकता है। एंड कहती है कि विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बाय बट वन हु शैल राइटली लव। कह रही है और इस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि एक ऐसा पर्सन ही करेक्ट मीनिंग जज करेगा इस
इंस्क्रिप्शन का, जिसको आप ट्रूली लव करो और जो आपको ट्रूली डिजर्व करता होगा और लव करता होगा, ठीक है. And then she says, but what warmth is there in your affection towards any of the princely suitors that are already come? ठीक है. अब क्या होता है, पोर्शिया के लिए यहाँ पे नेरिसा क्या करती है, बात को थोड़ा सा चेंज करती है, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा सा चीयर अप हो सके, उसका माइंड जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सके. सो नाउ व्हाट हैपेंस, शी इज ट्राइंग टू अम्यूज एंड शी सेज दैट यहाँ पे जितने भी प्रिंसली सूटर्स आए हुए हैं वर्ल्ड के चारों कॉर्नर से, क्या उनमें से कोई भी ऐसा सूटर है जिसके लिए आपके मन में कोई अफेक्शन हो थोड़ा सा भी? Then Portia says, I pray thee overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description level at my affection. Okay, now Portia says that, okay, then please name them over. Okay, एक एक करके तुम सबका नेम लो और फिर उसके बाद मैं उनके ऊपर कमेंट करूँगी. And according to my comments, आप जज कर लेना, आप डिसाइड कर लेना कि मेरा किसके लिए कितना अफेक्शन है, ठीक है. Then Nerissa says, all right, then first there is a Neapolitan prince. Okay. Then Portia says, oh yes, कहती है कि that's a colt indeed, for he doth nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation of his own good parts that he can shew him himself. ओके, अब वो क्या कहती है कि अच्छा वो तो क्या है, वो तो एकदम स्टेलियन है, ठीक है, स्टेलियन हॉर्स. कह रही है कि वो क्या है, माना कि वो एक बहुत ही डैशिंग यंगस्टर है, लेकिन जस्ट लाइक अ डैशिंग यंगस्टर वो क्या करता है, वो पूरे दिन कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हॉर्स की ही बात करता है, ठीक है, और वो अपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट क्वालिफिकेशन समझता है या बहुत ही ग्रेट अकम्पलिशमेंट समझता है कि वो अपने हॉर्स को क्या कर लेता है, शू कर लेता है खुद ही, ठीक है. दैट मीन्स ही हैव अ वेल कंट्रोल ओवर हिज हॉर्स, ठीक है. इस बात के लिए वो अपना ये बहुत ही बड़ा अकम्पलिशमेंट समझता है. एंड दिस प्रिंस इज फ्रॉम नेपल्स, दैट इज इन इटली. ओके, ये याद रखिएगा, नियोपोलिटन. So after saying this, what happens, she tries to mock and she says that Portia से क्या कहती है, Portia कहती है कि I am much afraid that my lady his mother played false with the smith. कह रही है मुझे तो इस बात का डर है कि उसकी जो मदर थी, ठीक है, उनका लव, she must have had an love affair with the blacksmith. कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है उनका तो अफेयर चला होगा किसी ब्लैकस्मिथ के साथ, इसीलिए उनका बेटा जो है वो शू कर लेता है अपने हॉर्स को और इसको अपनी ग्रेट अकम्पलिशमेंट समझता है, ठीक है. सो अब यहाँ पे पोर्शिया के इस कमेंट से नेरिसा को ये पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है नियोपोलिटन प्रिंस, ठीक है. तो वो दूसरे सूटर का नाम लेती है. देन शी सेज दैट देन देयर इज अ काउंट पैलेटाइन. ओके, काउंटी पैलेटाइन. देन जैसे ही पोर्शिया उसका नाम सुनती है, पोर्शिया क्या कहती है, पोर्शिया सेज he doth nothing but frowns. Okay, as who should say, and you will not have me choose, he hears merry tales and smiles not. Okay, अब वो क्या कह रही है कि ये पर्सन ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम फ्राउन करता है. फ्राउन मतलब अपना डिसअप्रूवल शो करना किसी चीज़ पे, ठीक है. कहती है कि उसको तो देख के ऐसा लगता है एज इफ वो ये कहना चाहता है कि Portia, if you don't want me, then choose anyone else by your wish and I don't care at all. Okay, वो ये कहना चाह रहा है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे चूज़ नहीं करना चाहती हो देन इट्स ओके, आई डोंट केयर एट ऑल, जाओ और किसी और को चूज़ कर लो. एंड उसके बाद क्या होता है कि पोर्शिया कहती है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मरोस है, इतना ज़्यादा सैलन है कि मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर उसको जोवियल स्टोरीज भी इवन सुनाते हैं ना तो वो क्या करता है, ज़रा सा भी स्माइल नहीं करता है, ऑल टाइम वो ग्लूमी सा रहता है, सैड सा रहता है, ठीक है. तो यानी कि अगर उसको गुड स्टोरीज भी सुना दो ना तब बिना किसी स्माइल के वो सुन लेता है. तो पोर्शिया कहती है कि आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ. कहती है कि मुझे तो इस बात का डर है कि वो जब अपनी ओल्ड एज में आएगा तो वो कैसा प्रूफ हो जाएगा, कैसा साबित होगा, एक वीपिंग फिलोसोफर की तरह. क्यों? क्योंकि वो अपने यंग एज में जब वो इतना अनप्लेजेंटली ग्लूमी रहता है तो, ठीक है, इतना सैड रहता है, तो मुझे लग रहा है कि वो एकदम प्रूफ होगा किसकी तरह, वीपिंग फिलोसोफर की तरह. सो हियर वीपिंग फिलोसोफर जो है ये इसको किस चीज़ से एल्यूड किया गया है, तो हिराक्लिटस था. हिराक्लिटस एक ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऐसा पर्सन था ये जो कि क्या करता था, वो हमेशा लेमेंट करता था मैनकाइंड की स्टुपिडिटी, उसकी फॉलीज, उसकी मिस्टेक्स के ऊपर. और वो इस पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा था उन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा वेप्ट करता था, वो हर चीज़ से परेशान था. इसीलिए वो क्या करता है, वो माउंटेन्स पे चला जाता है अकेले ही रहने के लिए, ठीक है. तो वो कह रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये उसी वीपिंग मतलब फिलोसोफर यानी कि हिराक्लिटस की तरह साबित होगा, ठीक है, अपनी ओल्ड एज में. एंड देन शी सेज दैट आई हैड रादर बी मैरिड टू
over death's head with a bone in his mouth than to be either of these. ठीक है, कहती है कि मैं जो हूँ ना, मैं एक ग्रीनिंग स्कल जिसके माउथ में एक बोन होगी ना, मैं उससे मैरी करने को रेडी हूँ, लेकिन मैं इन दोनों सूटर्स में से किसी भी सूटर से शादी नहीं करूँगी. ठीक है, गॉड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बोथ ऑफ देम. सो कौन दो सूटर्स? तो काउंट पैलेटाइन एंड नियोपोलिटन प्रिंस. ऑल राइट. Then what happens? Portia takes another name. She says that how say you by the French Lord Monsieur Le Bon. ठीक है. Now she's asking that what is your opinion about the French Lord? Okay. So Portia says, oh, God made him and therefore let him pass for a man. ऑल राइट. कहती है कि अरे भगवान ने उसको बनाया, इसीलिए मैं कंसिडर कर रही हूँ कि वो एक इंसान है, एक मैन है. ठीक है. आई नो दैट इट इज़ रॉन्ग टू मॉक अदर्स. कह रही है इन ट्रूथ मुझे अच्छे से पता है इट इज़ सेंट टू बी अ मॉकर. लोगों का रिडिक्यूल करना, लोगों पे रिडिक्यूल करना, लोगों को का मजाक उड़ाना ये गलत है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ. कहती है कि ही हैड अ हॉर्स बेटर देन नियोपोलिटन्स एंड बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंट पैलेटाइन. कह रही जितना नियोपोलिटन प्रिंस जो है, प्रिंस ऑफ नेपल्स, वो अपने हॉर्स से अटैच नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा ये अटैच है अपने हॉर्स से. और जितना काउंट पैलेटाइन फ्राउन नहीं करता है, उससे कई गुना ज़्यादा ये फ्राउन करता है. कह रही है इसके अंदर, कह रही है कि ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन. कह रही है कि इसके अंदर क्या है ना, कि हर एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अपनी खुद की कोई पर्सनालिटी है ही नहीं. तो कहती है कि इवन एक थ्रशल को अगर सिंग करते हुए वो सुन लेता है, ही फॉल्स स्ट्रेट अ केपरिंग. यानी कि अगर एक थ्रश यानी कि एक कॉमन बर्ड को वो सिंग करते हुए सुन लेता है, तो वो क्या करता है, वो जंप करना स्टार्ट कर देता है. और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो क्या करता है, वो फेंस करता है, अपनी खुद की शैडो के साथ तलवारबाजी करता है. ठीक. तो पोर्शिया कहती है इफ़ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स. कहती है अगर मेरी इससे शादी होती है, ठीक है, अगर मैं इससे शादी करती हूँ, देन इट वुड बी लाइक गेटिंग मैरिड टू 20 हस्बैंड्स एट अ टाइम. एंड देन शी सेज देखो भाई, सिंपली आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम. फॉर इफ़ ही लव मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्विट हिम. कह रही है कि देखो अगर वो मुझे हेट करता है, ठीक है, डिस्पाइस मतलब हेट, अगर वो मुझे हेट करता तो आई विल नॉट गेट एंग्री एट हिम एंड आई विल जस्ट फॉरगिव हिम. ओके. लेकिन अगर वो मुझे मैडली एंड पैशनेटली लव करता है ना, तो वो लव मैं उसको बैक नहीं दे सकती. ठीक है, इन रिटर्न नहीं दे सकती. Then Nerissa, she takes another suitor's name and she's asking, what say you then to Falconbridge, the young baron of England? Okay. अब जैसे ही वो उसके बारे में पूछती है, पोर्शिया सेज दैट यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम. ओके. पोर्शिया कहती है यू नो इट वेरी वेल नेरिसा कि मैं उसको कुछ नहीं कहती हूँ. क्यों? क्योंकि ना वो मुझे समझता ना मैं उसे समझती हूँ. Why? Just because he had neither Latin, French nor Italian. And you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English. ठीक है. अब वो क्या कहती है, कहती है वो ये जो पर्सन है ये ना ही फ्रेंच बोलता है, ना ही लैटिन बोलता है, ना ही इटालियन बोलता है. ठीक है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं बोलता है. एंड नेरिसा, तुम तो कोर्ट में आके स्वेयर कर सकते हो कि मुझे इंग्लिश की बहुत ही पुअर नॉलेज है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इंग्लिश की. ठीक है. देन शी सेज दैट शी एक्सेप्ट्स एंड सेज दैट इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर. ठीक है. कह रही है माना कि वो बहुत ही हैंडसम पर्सन है, ठीक है, वो उसकी जो अपीयरेंस है वो एक हैंडसम मैन की तरह है, बट कह रही है कि अलास हु कैन कॉन्वर्स विद अ डम शो. कह रही है लेकिन ऐसा कोई कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो पूरी एंटायर लाइफ जो है वो क्या करेगा, वो डम शो की तरह यानी को कॉन्वर्स करेगा. यानी कि डम शो एक वो कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले का जो बात नहीं करता है, बिना कुछ बोले वो क्या करता है, जेस्चर्स के थ्रू बातें करता है. तो कह रहा है ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो अपनी एंटायर लाइफ जो है वो जेस्चर्स के थ्रू बात करके निकाल देगा, स्पेंड कर देगा. ठीक है, अपने हस्बैंड के, अपने लाइफ पार्टनर के साथ. देन शी सेज दैट हाउ ऑडली ही सूटेड. आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस एंड हिज बॉनेट इन जर्मनी एंड हिज बिहेवियर फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है. अब वो क्या कहती है, कहती है लेकिन वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंजली ड्रेस्ड है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कितना ऑकवर्ड है. कहती है मुझे ऐसा लगता है उसको देख करके कि उसकी जो जैकेट है वो उसने कहाँ से परचेज की है, उसने इटली से ली हुई है. ठीक है. उसके जो ट्राउजर्स हैं वो फ्रांस के हैं और उसकी जो कैप है वो जर्मनी की है. ठीक. और उसके अगर मैनर्स की बात करो तो ऐसा लगता है जैसे वो हर एक जगह के हैं. ऑल राइट. सो दैट मीन्स पोर्शिया उसको उसके बारे में बताती है कि भाई वो माना कि एक हैंडसम अपीयरेंस है उसकी, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेंजली और ऑकवर्डली वो क्या करता है, ड्रेस करता है अपने आप को. उसके मैनर्स की अगर बात करें तो वो हर एक जगह के होते हैं. ठीक है. Then Nerissa, she takes another suitor's name and she asks from Portia, what think you of the Scottish lord, his neighbor? ठीक है. अब वो पूछती है कि अच्छा ठीक है, आपका स्कॉटिश लॉर्ड जो उसके नेबर है उसके बारे में क्या ख्याल है. ठीक है. Then Portia says that he had a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swear he would pay him again when he was able.
आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम ए श्योरिटी एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर। ठीक है, अब पोर्शिया यहाँ पे क्या करती है, सरकास्टिकली उसको बोलती है, क्या बोलती है कि मुझे उसको देख करके ऐसा लगता है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग पर्सन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली सरकास्टिकली बोल रही है, याद रखना। ठीक है, कहती है कि क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब एक बार इसने इंग्लिश मैन से, ठीक है, एक इंग्लैंड के पर्सन से इसने क्या किया था कि एक ब्लो रिसीव किया था अपने फेस पे। ठीक है, तो एक पंच रिसीव किया था, तो इसने क्या किया, उसने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया इन रिटर्न। उसने क्या किया कि वो बैठा रहा, वेट करता रहा। उसने ये बात बोली कि ठीक है, मुझे जब भी कभी मौका मिलेगा मैं तब मैं ये रिटर्न करूंगा। ठीक, तो दैट मीन्स हियर पोर्शिया इज टॉकिंग अबाउट द कावर्डाइज ऑफ दिस सूटर, दैट इज द स्कॉटिश लॉर्ड। ठीक है, वो जानती है बहुत ही ज़्यादा कावर्ड पर्सन है, तुरंत तो इसने कोई रिप्लाई दिया नहीं, इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि रिप्लाई दे सकता। ठीक, तो वही वो कहती है कि, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ याद रखना कि वॉर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लैंड वालों ने एक बार वॉर किया होगा स्कॉटलैंड के साथ, तो स्कॉटलैंड वालों को इंग्लैंड वालों ने डिफीट कर दिया होगा। तो स्कॉटलैंड वालों ने ये प्रॉमिस किया होगा, अपने हाथ से ओथ लिया होगा कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं ये उनको वापस से हराऊंगा। ठीक है, लेकिन वो कभी ना हराते हैं ना कुछ करते, क्योंकि वो कावर्ड होते हैं। ठीक है, सो नाउ हियर शी सेज दैट, मुझे ऐसा लगता है जो फ्रेंच मैन है ना, वो क्या है, वो एज अ गारंटी क्या करता है, फ्रेंचमैन कौन था, वो मंसाया ले बॉन। ठीक है, जो कि क्या था, जिसके अंदर हर एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक थी और अपनी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं थी। तो पोर्शिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है वो जो फ्रेंचमैन है ना, एज अ गारंटी उसने क्या किया है, उसको दिया है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है कि तुम डेफिनेटली क्या करोगे, वो पे बैक करोगे वो ब्लो जो तुमने अपने फेस पे रिसीव किया था इंग्लिश मैन से। एंड वो एक इमेजिनरी बॉन्ड पे वो क्या करता है, उसके नेम के नीचे क्या करता है, स्कॉटलैंड के पर्सन के नेम के नीचे क्या करता है, वो अपना साइन कर देता है। ठीक है, ऐसा मतलब वो एक इमेजिनरी बॉन्ड है, तो वो वैसे ऐसे ही बता रही कि वो एज अ गारंटी है, क्योंकि वो उसका भी मजाक उड़ा रही थी, तो वो यहाँ पे इसका भी मजाक उड़ा रही है। बस सिंपली इतनी सी बात है। सो इन शॉर्ट मैं अगर स्कॉटिश लॉर्ड को एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा डाउटफुल होता है ये पॉइंट, तो मैं एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देती हूँ कि यहाँ पे पोर्शिया जो है वो सरकास्टिकली उसको क्या बताती है, कहती है कि ये बहुत ही काइंड हार्टेड मुझे लगता है स्कॉटिश लॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा फॉरगिविंग लगता है। क्यों? क्योंकि जब एक बार इसने एक ब्लो रिसीव किया था अपने फेस पे इंग्लैंड वाले पर्सन से, तो उसने क्या किया, इसने वो रिटर्न नहीं किया। क्यों? फिर बाद में वो रियलिटी बताती है कि इतना कावर्ड था ये, इतना मतलब कायर, इतना बुजदिल है कि उसने क्या किया कि वो तुरंत, वो डरता है ना, डरपोक है कि वो मारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ और भी दिक्कत हो जाए। तो वो क्या करता है कि सिंपली बस इतना बताती है, कहती है कि और मुझे ऐसा लगता है जो फ्रेंच लॉर्ड है, जिसके अंदर अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं थी, कोई पर्सनालिटी नहीं थी, और दूसरों की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उसने क्या किया होगा ना, उसने ना उसके इस इमेजिनरी बॉन्ड पे ना साइन किया होगा उसके नेम के नीचे कि हाँ भाई मुझे पता है कि तुम क्या करोगे, तुम वापस उसका पे बैक कर दोगे वो ब्लो जो तुमने रिसीव किया था इंग्लिश मैन से। ठीक है, बस इतना सा है। दैट मीन्स ही वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव अकॉर्डिंग टू पोर्शिया। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा पर्सन था जो कि एक ऐसा सूटर था जो कि कावर्ड था। बस दैट्स इट। Then what happens, Nerissa, she says that now she's asking how like you the young German that is the Duke of Saxony's nephew. ठीक है, तो जैसे ही वो पूछती है कि आप उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उनको आप कैसे लाइक करते हो, then Portia says that very wily in the morning, she says that very wily in the morning when he's sober and most wily in the afternoon when he's drunk. When he's best he's a little worse than a man and when he's worst he's little better than a beast. ऑल राइट ना, पोर्शिया क्या कहती है ये कैसा पर्सन है, कहती है ये जो है ये इसकी ही डज़ नॉट हैव अ गुड डिस्पोजिशन। वाई? बिकॉज वो क्या होता है ना, मॉर्निंग टाइम पे जब वो सोबर होता है तब भी वो क्या अपनी बैड कंडीशन में होता है। ठीक, वो बहुत बुरा इंसान है। कह रही है जब नून में वो ड्रिंक कर लेता है तो वो वर्स बन जाता है, और शाम होते होते जब वो पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही मिजरेबल काइंड ऑफ पर्सन बन जाता है, और पूरी तरीके से वो एकदम नन अदर देन बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल राइट, सो नाउ शी इज सेइंग दैट this person, he's very terrible in the morning when he's sober, and he becomes worst when he drinks a lot. That's it. Now she says that whatever worse she says that he's better than a beast, and the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. Then she says that जो भी worst होना है हो जाए, लेकिन मैं इस person को accept नहीं करूँगी as my husband. All right. Then Nerissa, after hearing these words of Portia, she says that if
he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. Then here Nerissa is asking from Portia. She says that अगर मान लो हम लोग उसको ऑफर करते हैं चॉइस करने के लिए, और अगर मान लो वो करेक्ट चॉइस कर लेता है कास्केट की, और फिर भी आप अगर उसको रिफ्यूज़ कर देते हो, दैट मीन्स आप अपने फादर के विल को एक्सेप्ट करने से क्या कर रहे हो, रिफ्यूज़ करते हो. Then Portia, she has a plan in her mind, and she says that उसका भी solution उसके पास है. She says that therefore for fear of the worst I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for if the devil be within and that the temptation without, I know it very well that he will choose it. I will do anything Nerissa ere I will be married to a sponge. Alright. Then she says that अब इस situation को avoid करने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि please you place a लार्ज ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द रॉन्ग कास्केट. ठीक है, अब रेनिश वाइन यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन है, तो वो कह रही है कि बिकॉज शी नोज इट वेरी वेल दैट ही इज़ अ ड्रंकर्ड, सो शी सेज दैट अब तुम एक काम करो, तुम रेनिश वाइन का जो लार्ज ग्लास है ना वो रॉन्ग कास्केट पे प्लेस कर दो, सो दैट कि इस डेविल को, अगर इसको पता भी होगा इस सूटर को कि उस कास्केट के अंदर डेविल है, तब भी ये क्या करेगा, ये उसी टेम्पटेशन को लेने के लिए, उस वाइन को लेने के लिए क्या करेगा, उस कास्केट को चूज करेगा. ऑलराइट. देन शी सेज टू नेरिसा दैट Nerissa, I will do anything before I am married to a sponge that is a drunkard. Okay. और वो कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस drunkard से शादी नहीं करूँगी. So why this drunkard is being compared to sponge? Just because sponge क्या होता है, constantly वो absorb करता है water को, and in the same way जो drunkard होता है वो क्या करता है, वो liquor या alcohol को क्या करता है, constantly लेता है. ठीक है, because he is addicted to drinking. Then Nerissa, what she says to Portia that you need not fear, lady, the having of any of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition, depending upon the caskets. All right. So here Nerissa, she is saying to Portia that madam, you need not to be worried. Why? Just because आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है that you have to marry any of these suitors, any of these lords. Just because मेरी इन सब suitors से बात हो चुकी है and ये सारे suitors ने मुझे अपना decision जो है already inform कर दिया है, that is they are going back to their homes and they will not trouble you with any more suits. जस्ट बिकॉज उन्होंने क्यों कास्केट की चॉइस करने से मना कर दिया, ये गिव अप कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्हें ये अपनी लाइफ में वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उस कास्केट की चॉइस करने से पहले क्या था, बहुत सारे ओथ थे. उन ओथ में क्या था कि ऐसे ऐसे कंडीशंस थे जिसका रिस्क ये लोग अपनी लाइफ में लेना ही नहीं चाहते थे. सो दैट इज़ द रीज़न वो क्या करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे विदाउट मेकिंग द चॉइस ऑफ द कास्केट्स. एंड देन व्हाट हैपेंस हियर, शी सेज दैट उन्होंने हमें ये बताया कि वो आपको वो नहीं करेंगे इस कास्केट की चॉइस से, इस लॉटरी जो डिज़ाइन की थी आपके फादर की विल में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और तरीका होगा तो हम आपको विन करना चाहेंगे. ऑलराइट. So here Portia says that if I were to live as old as Sibla, I will die as chaste as Dinah, unless I be obtained by the manner of my father's will. ऑलराइट. अब पोर्शिया क्या कहती है कि अगर मुझे ओल्ड सिबला की तरह रहना पड़ा, ठीक है, यहाँ पे एल्यूड किया जा रहा है सिबला को. ठीक है, सिबला कौन थी, तो एक्चुअली शी वॉज ग्रांटेड बाय गॉड अपोलो मेनी ईयर्स ऑफ लाइफ. All right. कि actually what was the fact that she would live for her life as the number of grains of sand she was having in her hand. ठीक है, जितने भी उस टाइम पे सैंड के ग्रेन्स उसके पास थे उसके हाथ में, उतनी जो लाइफ है ना, उतने साल वो जिएगी. इस बात का उसने क्या कर लिया था, उसने एक वरदान ले लिया था गॉड अपोलो से. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपन्स दैट इसी वजह से उसको बोला जाता है कि एक एजलेस ओल्ड विमेन थी वो. ठीक है, तो यहाँ पे जब एल्यूड किया जा रहा है सिबला के लिए, तो वो पोर्शिया कहती है कि अगर मुझे सिबला की तरह, एंशिएंट सिबला की तरह एक लंबी ज़िंदगी जीनी पड़े तो मैं जीने को रेडी हूँ, लेकिन फिर मैं किसकी तरह मरना पसंद करूँगी, मैं डायना की तरह मरना पसंद करूँगी, जो कि गॉडेस ऑफ द मून है एज वेल एज गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी मानी जाती हैं. ठीक है. देन शी सेज दैट क्योंकि कह रही है कि अगर मान लो कि मैं अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग जो मेथड लेट डाउन है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई मुझे नहीं वन कर पाता है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर मैं सिबला की तरह जीऊंगी और डायना की तरह अनमैरिड ही क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी. ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा.
And then she says that I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is no one among them but I dote on his very absence and I pray God grant them a fair departure. ठीक है, अब पोर्शिया यहाँ पे क्या कहती मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस क्राउड ऑफ सूटर्स दे आर वेरी रीजनेबल. ठीक है, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और वो यहाँ पे बिना चॉइस करे वो क्या कर रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं. और कह रही है इनमें से कोई भी एक ऐसा सूटर नहीं है जिसकी एब्सेंस को मैं रिग्रेट करूँ. And then she says that I also pray to God that God grant them a happy journey. ठीक है. Then Portia, Nerissa, what she says? She's saying to Nerissa, Portia that do you not remember, lady, in your father's time a Venetian, a scholar and a soldier that came either in the company of the Marquis of Montferrat. ठीक है. अब नेरिसा यहाँ पे पूछती है पोर्शिया से कि क्या आपको नहीं याद है मैडम, आपके फादर के टाइम पे एक वेनिशियन आया था, एक स्कॉलर यानी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन आया था, एक एजुकेटेड पर्सन आया था और एक सोल्जर आया था यहाँ पे किसके साथ, मार्क्यूस ऑफ मॉन्टफेरेट की कंपनी में आया था. ठीक है. Then Portia, what happens that she becomes very happy and she's not able to control her emotion and she says that yes it was Bassanio. Okay, तुरंत वो क्या बोलती है, तुरंत वो बोलती है कि yes मुझे याद है कि वो कौन था, वो Bassanio था. And then as soon as she takes this name and what happens that वो समझ जाती है actually वो बहुत ज़्यादा वो apparent नहीं होना चाहती है, even अपनी मेड नेरिसा को भी नहीं बताना चाहती अपनी फीलिंग्स के बारे में. जैसे ही उसका नाम सुनती है वो क्या करती है, वो अपने आप को कवर अप कर लेती है, अपनी ही कही हुई बात को कवर अप कर लेती है ये कह करके कि आई थिंक दैट ही इज कॉल्ड बाय सच अ नेम. ओके, एंड देन शी ट्राइज टू शो दैट शी इज डिसइंटरेस्टेड इन दैट पर्सन. ऑल राइट, बट इन एक्चुअली इन रियलिटी वी नो दैट वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है बस्सानियो के लिए. So then what happens, Nerissa, she says that true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. Then she says that yes madam, it's true. And then she says that मुझे ऐसा लगता है जितना मेरी अभी तक foolish eyes ने यहाँ पे नोटिस किया है, जितना यहाँ पे जज किया, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सूटर्स अभी तक आए थे उनमें से एक वही ऐसा पर्सन है जो कि सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है आपको, ठीक है, विन करने के लिए. Then Portia says, I remember him well and I remember him worthy of thy praise. Okay, then she says that मैं अच्छे से मुझे वो पर्सन याद है and जिस तरह से तुम उसको प्रेज कर रही हो, उसकी तारीफ कर रही हो, I know that he is worthy of your praise. Then what happens? Meanwhile, a servant enters. Okay, and as soon as the servant enters, Portia asks to the servant that, how now, what news? Okay, now she's asking, hello, what is the news you have brought? Then the servant says, the 4 strangers seek for you, madam, to take their leave, and there is a forerunner come from the 5th, that is the Prince of Morocco, who brings word the prince, his master, will be here tonight. All right. Now here servant क्या news लेकर के आता है, ये बहुत ही important question है. So servant क्या कहता है कि जो 4 visitors हैं, actually यहाँ पे सारे suitors को involve नहीं किया, include नहीं किया है विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 suitors को include किया है. और वो कहता है कि बाकी जो 2 suitors थे उन लोगों को एज बस थोड़ा सा अम्यूजमेंट के लिए उसने यहाँ पे रखा था. तो वो कहती है कि यहाँ पे सर्वेंट क्या कहता है 4 विजिटर्स यहाँ पे आए थे जो कि आपको आपकी परमिशन चाहते हैं जाने से पहले, ठीक है, लीव लेने से पहले. एंड देन यहाँ पे एक मैसेंजर आया है 5th सूटर के पास से, दैट इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को के पास से एक मैसेंजर आया है जो कि ये न्यूज़ लेकर के आया है कि उसके जो प्रिंस, उसके जो मास्टर है वो आज रात तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है. Then Portia, she says that if I could bid the 5th welcome with so good heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach. Okay, Portia कहती है कि अगर मैं जितनी खुश इन 4 लोगों को, 4 सूटर्स को फेयरवेल बिड करने में, गुड बाय बिड करने में खुश हूँ, अगर मैं उतनी ही खुश होती हूँ उस 5th वाले को वेलकम करने में, then it's good, then I should be happy to hear of his arrival. ठीक है, अगर उसके आने पे मुझे उतनी ही खुशी हुई, then it's good, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आ रहा है. कहती है कि लेकिन अगर if he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should strive me than weave me. Okay, अब वो क्या कहती है लेकिन अगर मान लिया उसके अंदर जैसे कहती है कि अगर उसके अंदर वर्च्यूज़ जो है वो एक सेंट के हैं, ठीक है, एक साधु के, एक संत के हैं, ठीक है, जितने भी वर्च्यूज़ हैं, लेकिन अगर उसका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो डेविल का है, देन आई नो दैट मैं क्या प्रेफर करूँगी, तब फिर मैं उससे रिलीजियस कन्फेशन तो ले लूँगी लेकिन मैं उससे मैरी नहीं करूँगी, ठीक है. सो हियर एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट पोर्शिया जो है वो यहाँ पे ब्लैक का मतलब उसका ये है कि जब विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था तो एक्चुअली उस टाइम में क्या था, ब्लैक वर कंसिडर्ड एज इविल एंड एज डेविल्स कलर. ओके,
तो कह रही है कि अगर इवन उसका कितना भी हार्ट जो है ना गोल्ड का होगा, कितना भी काइंड हार्टेड पर्सन होगा, लेकिन अगर वो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ इविल का, डेविल का, तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। तो कहती है कि एक्चुअली डेविल उस टाइम पे दे वर कॉल्ड द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो वो कहती है कि तो फिर मैं उससे क्या करूँगी, मैं उसको रिलीजियस कन्फेशंस उससे लूँगी, यानी कि मैं चाहूँगी कि वो जो है श्राइव करे मुझे, यानी कि मेरे सिंस, मेरे पाप को रिमूव कर दे, मेरे पापों को रिमूव कर दे, लेकिन मैं उससे मैरी नहीं करूँगी, एज माई हस्बैंड मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ऑल राइट, देन व्हाट हैपेंस, शी सेज टू नेरेसा, कम नेरेसा, सेरा गो बिफोर, whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. Okay, now she says to Nerissa that कम नेरेसा, गो अहेड ऑफ अस, ठीक है। और फिर वो कहती है कि देखो, जैसे ही हमने एक सूटर पे गेट शट किया, नहीं कि दूसरा सूटर जो है वो नॉक करने को रेडी हो गया, ठीक है, नॉक करने लगा हमारे गेट पे, यानी कि एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत जो है वो ऑलरेडी खड़ी है गेट पे। एंड देन व्हाट हैपेंस, दे डिपार्ट फ्रॉम द सीन। ऑल राइट,